नमस्कार साथियों, पांच का पंच में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूं आपके लिए शानदार 5 क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ द अटेंशन? ध्यान का एक आंतरिक कारक नहीं है। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं, नॉट पूछा गया है, नॉट एन इंटरनल फैक्टर, ध्यान का एक आंतरिक कारक नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे लिए इंटेंसिटी, ये किसका कारण बनता है? ये बनता है हाइपर एक्टिविटी का कारण। इंटेंसिटी हमेशा किसका कारण बनेगी? हाइपर एक्टिविटी का कारण बनेगी। ये हमेशा अति सक्रियता का कारण बनेगी। और अति सक्रियता हमें क्या देता है? अति सक्रियता हमें अटेंशन डेफिसिट देता है। और जब इसकी तीव्रता बहुत जब बढ़ जाती है तो इसी को हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, एडीएचडी कहते हैं इसी को। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है? ये हमें अवधानहीनता देखने को मिलती है। ये हमें अवधानहीनता देखने को मिलती है। बाकी तीनों चीजें देखें तो रुचि ध्यान के लिए आवश्यक है। हमारी माइंडसेट जो होती है, हमारी धारणा जो होती है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और हमारी जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिव होते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तीनों ही चीजें हमें महत्वपूर्ण दिखती हैं। तीव्रता हमारे लिए ध्यान की हमेशा हमें कमी लेके आती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। स्टूडेंट्स शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ लर्निंग। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए, यह निम्न के सिद्धांत के अनुरूप है। तो जब हम यहां पर कहते हैं कि उनको सेल्फ लर्निंग, स्व अधिगम का हमें देना चाहिए, तो यहां हम क्या देखेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग या हम क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं देखते हैं। ना तो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग देखते हैं और ना ही हम क्लासिकल कंडीशनिंग देखते हैं। तो यहां पर किस चीज को देख रहे होंगे? यहां पर हमें देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस भी नहीं दे रहा होगा। तो फिर यहां क्या है? यहां पर है मेंटल सेट, बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति। बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति हमें क्या देखने को मिलती है? बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है कि बच्चा अलग अलग तरीके से अपने व्यवहार को, अपने जो है रिस्पॉन्सेस को, अपनी अनुक्रियाओं को कर रहा होता है और उनमें से फिर वो कुछ चीजों को सीख लेता है। तो जैसा उसका हमारा मेंटल सेट है, यानी जैसा उसका हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जैसे उसकी वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, उसके अनुसार बच्चा विकसित होना चाहिए। तो इसे हम मल्टीपल सेट कहते हैं। जैसा उसका इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके हिसाब से बच्चे को क्या करना है? बच्चे को अपना विकसित होना है। तो यहां पर उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सिखा सकता है। तो यहां अगर हम कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का आधार देखें, अगर हम कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का आधार देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का जो आधार है वो हमें देखने को मिलता है क्या? वो है मॉरल रीजनिंग, वो है नैतिक तर्कना। तो हमें यहां पर नैतिक तर्कना को विकसित करना है, हमने मॉरल रीजनिंग को डेवलप करना है। हमने नैतिक तर्कना को, मॉरल रीजनिंग को डेवलप करना है। अब जब हम यहां पर तर्कना को डेवलप कर सकते हैं तो यहां पर एनफोर्समेंट, हमें किसी चीज को लागू करना, या फिर प्रीचिंग, हमें प्रवचन देना, जैसे कि हम धार्मिक शिक्षाओं में देते हैं प्रवचन देना, या फिर हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर कोई क्लास लें, एक्स्ट्रा क्लास लें, कोई हम अतिरिक्त कक्षा ले लें, यानी ये भी हमारे लिए एक तरह से प्रवचन ही है, ये भी प्रीचिंग ही है। ये तीनों ही काम हमें नहीं करने होंगे। फिर हमें क्या करना होगा? हमें उनके साथ अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन करना होगा, हमें इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करना होगा, मुद्दों पर चर्चा करनी होगी, जिससे कि बच्चे की मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना विकसित हो। और जब नैतिक तर्कना विकसित होगी
तो ये फिर हमारे रिजल्ट देगा बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट में, ये फिर हमें परिणाम देगा बच्चे के नैतिक विकास में। तो हमें यहां पर जो आंसर देखने को मिलता है वो थर्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बुलिंग की हम बात कर रहे हैं, बदमाशी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो नॉट अ फॉर्म दिया गया है बुलिंग। तो जो छोटे बच्चे जो अलग अलग तरह से दूसरे बच्चों को धमकाते हैं उसे बदमाशी कहा जाता है, उसे बुलिंग कहा जाता है। जो बच्चे दूसरे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक तौर पर हमारे पास हरास करते हैं या फिर धमकाते हैं, उनसे सामान छीन लेते हैं, ये जो काम करते हैं बच्चे दूसरे बच्चों के साथ, किशोर दूसरे किशोरों के साथ, इसे कहा जाता है बुलिंग, हिंदी में बदमाशी कह लेते हैं हम। तो ये जो बुलिंग है हमारे पास, तो टीजिंग अदर्स, दूसरों को छेड़ना, ये रहेगी बुलिंग। पुशिंग अदर्स, दूसरों को धक्का देना, ये रहेगी बुलिंग। और इंसल्टिंग अदर, दूसरों का अपमान करना, ये रहेगी बुलिंग। क्या नहीं रहेगा बुलिंग? वो रहेगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लंचेस, लंच का अदला बदली, ये क्या रहेगा? ये हमारे पास रहेगा कोऑपरेशन, ये है सहकारिता, इसे हम सहकारिता देखेंगे, कोऑपरेशन देखेंगे। तो यहां पर इसीलिए उत्तर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। A student is motivated to study due to the belief that good grade will help his or her application for class representative. According to the humanistic theory of motivation, which need is he trying to fulfill? एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसकी कक्षा प्रतियोगिता के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? तो यहां जो थ्योरी हमें देखने को मिली वो कौन सी थ्योरी है? वो है मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। जो हमारा मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, वो यहां पर थ्योरी हमें दिख रही है। अब इस थ्योरी के हिसाब से यहां पर किस चीज के ऊपर बात की गई है? यहां पर ग्रेड से वो क्लास मॉनिटर बनने की अवधारणा रखता है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनने की अवधारणा रखता है। अभिप्रेरणा का आधार क्या है? उसके मोटिवेशन का आधार क्या है? मोटिवेशन का आधार है अच्छा ग्रेड मिलेगा तो वो कक्षा का प्रतिनिधि यानी कक्षा का मॉनिटर बन जाएगा। तो उसकी आवश्यकता कक्षा का मॉनिटर बनना है, उसकी आवश्यकता कक्षा का मॉनिटर बनना है। तो ये जो नीड होती है इसे हम कहते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम नीड यानी यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां पर बच्चा जो है अलग अलग तरह से समाज में किस तरह से सम्मान पा सकता है। तो यहां सम्मान आवश्यकता भी इसको कहते हैं। ये सम्मान आवश्यकता का हमें एक देखने को मिल रहा है। यहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है, आत्मविश्लेषण नहीं है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है? जिसमें बच्चा अपने विभिन्न जो क्षमताएं हैं, कमियां हैं, उनके हिसाब से अपने आप को विकसित करने की अवधारणा को देखता है। न ही यहां पर हमारे पास सामाजिक हमें आवश्यकता देखने को मिलती है, जो कि सामाजिक आवश्यकता वैसे भी मास्लो के अनुसार नहीं बताई गई है। और फिर हमें फिजियोलॉजिकल नीड भी देखने को नहीं मिलती, शारीरिक आवश्यकता भी यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो उत्तर यहां पर क्या है? उत्तर यहां पर है पहला। तो साथियों ये थे आज के शानदार पास क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी अवधारणाएं जो इनमें सम्मिलित थीं वो समझ में आई होंगी। और अगर आपने अभी तक इनसे जुड़े सिद्धांत या फिर अवधारणाएं नहीं पढ़ी हैं तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस लेके मैं आगे फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जो सभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कक्षा में फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।